गीता सत्र में आपका स्वागत है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। जैसे भगवान की याद आने पर भक्त मस्त हो जाते हैं, ऐसे ही भक्तों का प्रसंग उनकी याद आने पर भगवान भी मस्त हो गए और अर्जुन के बिना पूछे ही अपनी तरफ से बोलने लगे कि हे पार्थ, अत्यधिक प्रेम के कारण मुझ में ही आसक्त मन वाले तथा मेरे ही आश्रित होकर मेरा भजन करते हुए तुम मेरे समग्र रूप को अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसको जिस प्रकार से जान सकोगे उसे मुझसे सुनो। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह विज्ञान निहित ज्ञान पूर्ण रूप से कहूँगा, जिसे जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कारण कि जब एक मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहा। परंतु इस विज्ञान सहित ज्ञान को सब मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वालों में जो मुक्त हो चुके हैं उन महापुरुषों में भी कोई एक ही सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार मेरे समग्र रूप को यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस जड़ तथा परिवर्तनशील अपरा प्रकृति से अलग जो मेरा अंश जीव है, वह चेतन तथा अपरिवर्तनशील मेरी परा प्रकृति है। वास्तव में जगत अपरा प्रकृति की मेरे से अलग सत्ता है ही नहीं, पर इस जीव यानी परा प्रकृति ने इस जगत को सत्ता दे रखी है, जिससे यह बंधन में पड़ गया है। संपूर्ण लोकों में जितने भी प्राणी हैं, वे सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत को उत्पन्न तथा लीन करने वाला हूँ। हे धनंजय, जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। हे कौन्ते, संसार में जो कुछ दिखता है उनके मूल में मैं ही हूँ। जैसे जलों में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ। जिस प्राण शक्ति से संपूर्ण प्राणी जी रहे हैं, वह प्राण शक्ति भी मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का अनादि अविनाशी बीज हूँ। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, पर उन अनंत जीवों का बीज मैं एक ही हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना तथा आसक्ति से रहित सात्विक बल और प्राणियों में धर्मयुक्त काम भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस तथा तामस भाव, गुण, पदार्थ और क्रिया हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। तात्पर्य कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ।
अतः साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए, परंतु इन तीनों गुण रूप भावों की अलग सत्ता मानकर जीवात्मा इनके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। इस कारण वह इन तीनों गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को नहीं जानता, मेरे सम्मुख नहीं होता। यद्यपि सत्व, रज और तम इन तीन गुणों वाली मेरी माया से पार पाना बहुत ही कठिन है, तथापि जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे सब इस माया को तर जाते हैं, परंतु माया को सत्ता और महत्वता देने के कारण जिनका विवेक ढक गया है, जो केवल अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे हुए हैं, ऐसे नीच तथा पाप कर्म करने वाले अज्ञानी मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नाम जप, कीर्तन आदि भगवत संबंधी कर्म करने वाले ये 4 प्रकार के भक्त मेरे शरण होते हैं। पहला, अर्थार्थी, जिनमें कभी कोई न्याययुक्त इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो वे उसे केवल भगवान से ही पूरी करवाना चाहते हैं, दूसरे से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं। दूसरा, आर्त, कोई संकट आने पर जो दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं और उन्हीं से अपना दुख दूर कराना चाहते हैं, ऐसे भक्त आर्त कहलाते हैं। तीसरा, जिज्ञासु, जो विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप को केवल भगवान से ही जानना चाहते हैं, ऐसे भक्त जिज्ञासु कहलाते हैं। चौथा, ज्ञानी, जिन्हें सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, जिनमें किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती और जो केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं, ऐसे भक्त ज्ञानी अर्थात प्रेमी कहलाते हैं। इन चारों भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, कारण कि अर्थार्थी में धन की भी इच्छा है, आर्त में दुख दूर करने की भी इच्छा है और जिज्ञासु में तत्व को जानने की भी इच्छा है और ज्ञानी में किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यद्यपि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त बड़े उदार यानी श्रेष्ठ भाव वाले हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे दूसरा कोई प्रापणीय तत्व नहीं है, ऐसे सर्वोपरि मुझ में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। संपूर्ण जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में जिसे वासुदेवा सर्वम अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो गया है, ऐसा भक्त ही सच्चा ज्ञानी तथा महात्मा है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं है, यही उसकी शरणागति है। ऐसा महात्मा भक्त संसार में अत्यंत ही दुर्लभ है।
उदाहरण, जैसे गेहूं के खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी ना दिखे, केवल हरी घास दिखे, पर जानकार किसान को वह गेहूं की ही दिखाई देगा। शहर का अनजान आदमी तो कहेगा कि यह तो घास है, गेहूं है ही नहीं। पर किसान कहेगा कि यह वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। ऐसे ही संसारी आदमी को जो संसार रूप से दिखाई देता है, वही महात्मा को भगवत रूप से दिखाई देता है। वासुदेवा सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे खेत में पहले भी गेहूं था, अंत में भी गेहूं रहेगा, अतः बीच में भी हरी हरी घास, देखने पर भी वह गेहूं ही है। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, अतः बीच में सब कुछ परमात्मा ही है। सांसारिक कामनाओं के कारण जिनका विवेक ढक गया है, ऐसे मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन होकर कामनाओं की पूर्ति के लिए मेरी शरण न लेकर भिन्न भिन्न देवताओं की शरण लेते हैं और कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों तथा नियमों को धारण करते हैं। परंतु मैं मनुष्यों को दी हुई स्वतंत्रता छीनता नहीं हूँ। अपितु जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक उसका यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा में मैं उस देवता के प्रति दृढ़ कर देता हूँ। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है और उसकी कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति वास्तव में मेरे द्वारा ही की गई होती है। कारण कि वास्तव में देवताओं में भी मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उसकी कामना पूर्ति करते हैं। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का जो फल मिलता है, वह सीमित तथा नाशवान ही होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर भी मनुष्य मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना में लग जाते हैं, क्योंकि वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी तथा सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते। इसीलिए मुझे साधारण मनुष्य की तरह जन्मने और मरने वाला समझते हैं। इसका कारण यह है कि मैं जन्म मरण से रहित होते हुए भी अवतार लेकर प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूँ। इस बात को वे मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, इसलिए मैं योग माया से भली भांति छिपा रहने के कारण उनके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, पर मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप, राग तथा द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित होकर संपूर्ण प्राणी मुझसे विमुख होने के कारण संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। परंतु जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं हैं, जिन्होंने मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है और मेरे सम्मुख हो जाने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। वृद्धावस्था, मृत्यु आदि शरीर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर साधन करते हैं, वे मेरी कृपा से ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, संपूर्ण अध्यात्म यानी अनंत योनियों के अनंत जीव और संपूर्ण कर्म यानी सृष्टि प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, इस ज्ञान के विभाग को
और अधिभूत यानी संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव यानी ब्रह्मा जी आदि सभी देवता और अधियज्ञ यानी विष्णु तथा उनके सभी रूप इस विज्ञान के विभाग को जान जाते हैं, अर्थात इन सब के रूप में मैं भगवान ही हूँ। इस प्रकार मेरे समग्र रूप को तत्व से जान जाते हैं। इस प्रकार मुझे जानने वाले भक्त अनंत काल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, अपितु मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ है ही नहीं, उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा और कैसे जाएगा। इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग यहीं समाप्त हुआ।